नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। यदि इस समय गंगा में पूरी साथ डुबकी लगाने के बाद यदि अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो वह भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते। इस समय व्यापार चलाने के लिए भी मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन कार्यों में बाधाएं कभी नहीं आती हैं। गंगा मैया जयकारा लगाते हुए नमक की ये वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर केवल थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना, इससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, कंगाल भी हो जाएंगे धनी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे, पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की हासिली केवल नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान हासिल हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का ये खास उपाय यदि आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का ये उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे आपको ये याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश से ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाए। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए। आप पाप के हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट 100 ग्राम, उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, मतलब 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहे, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं
तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना। इससे जो होती है, परेशानी होती है, थोक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पूछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझते हैं। आपके घर में रूप से माता कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझते हैं। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से लगाकर चुमकर डब्बे में रख दें। इससे कभी भी अन्न कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डेली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा आटा डालें तथा आटे का डालें। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो बच्चों, ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतार कर, सर के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी। आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बॉटल वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा से यहां कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी मैयत से आ रहे हैं
तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझते हैं। है क्योंकि घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध कर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग, धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट जाते हैं और दाग, धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम सिरफा में खाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सीमित। सिरफा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझते हैं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आपके बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लगे हैं। आपके घर में राहु, काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज मोहल्ले में खतरा करोड़ % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दे। फिर प्रक्रिया, यदि नहाने से पहले नहाने के टब में मतलब पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए, भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी और उसमें थोड़ा सर्प डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाएं।
ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींच की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक लगने लगे या नमक ज्यादा लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा चल रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित, केवल हमें लगे नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप, तो संभले भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया पलट कर रख जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक छुट्टी और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे हाथ में रखकर गूंदे बिना बर्तन के और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें, गाय माता को खिला दें। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और दिन हो तो और भी शुभ है दोस्तों। अब इससे क्या होगा वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी के जीवन में धन, ऐश्वर्य, यश प्रदान करती है। ये उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से मनुष्य के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, दोष, राहु दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी मनुष्य को, चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है तथा शनिवार को का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए हैं। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझते हैं। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझते हैं। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझते हैं। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को छूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। ये समुद्र से
लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिल होती है। बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे उपायों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही हासिल हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सब समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, ये आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए और दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। से पहले करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहे कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी परेशानी शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये का हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि में कोई परेशानी है
तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दे। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात सूर्य देव को जल देते हैं, तो आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा यदि आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके पश्चात शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर ले। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही असर मिलेगा और बहुत ही महालक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए। एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा, उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप सदैव ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर प्रतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन दे और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें, ऐसा आप सदैव करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और महालक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान हासिली की कामना करते हैं तो किस तरह से हल्दी का उपाय करना चाहिए। यदि आप संतान हासिली की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल यदि उन्हें भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं
तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान हासिल में आ रही हैं, तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपायों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां ना आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलती के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस माघ पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात करेंगे। इस उपाय अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें।